और IRDAI इसने स्वास्थ्य बीमा को और सुलभ और किफायती बनाने के साथ साथ कैशलेस जो क्लेम प्रक्रिया है उसको तेज करने की पहल कर दी है। इस पहल के साथ ही बीमा कंपनियां अस्पतालों को एक साझा नेटवर्क से जोड़ रही हैं, जिससे कि इलाज की जो दरें हैं वो पारदर्शी और किफायती होंगी। केंद्र सरकार बीमा कंपनियों को कैशलेस इलाज की मंजूरी 1 घंटे में और फाइनल जो क्लेम आता है उसको 3 घंटे में निपटाने का निर्देश देने की योजना फिलहाल बना रही है। ये कदम बीमा धारकों के लिए रामबाण साबित होगा। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी एकता सूरी। एकता, ये हर किसी का अपना आप कह सकते हैं कि निजी अनुभव होगा कि जब भी वो क्लेम के लिए जाते हैं, मेडिक्लेम के लिए, या आप अपने पेशेंट को लेकर जा रहे हैं या खुद भी अगर एडमिट होना, एक बहुत लंबा चौड़ा झंझट वाला कह सकते हैं एक पूरा प्रोसेस होता है इस मेडिक्लेम का, जिसमें कैशलेस ना हो तो और भी ज्यादा आफत। लेकिन अगर ये प्रोसीजर जो IRDAI की नई पहल है ये लागू हो जाती है तो फिर कितनी बड़ी सहूलियत होगी लोगों को? जी बिल्कुल स्मिता, आपने सही कहा कि बहुत से हॉस्पिटल्स आज की तारीख में भी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स हैं उन्हें कैशलेस देने के लिए मना कर देते हैं, कैशलेस फैसिलिटी के लिए। ऐसे में पॉलिसी होल्डर के पास ऑप्शन क्या बचती है? वो पहले डॉक्यूमेंट्स के लिए हॉस्पिटल के चक्कर काटता है, अपनी रिपोर्ट्स की वेट करता है, फिर इंश्योरेंस कंपनी को बार बार रिक्वेस्ट भेजता है और टू एंड फ्रो में डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन और इंश्योरेंस कंपनी की रिक्वेस्ट, और इसी डर के साथ कि कहीं मेरा क्लेम रिजेक्ट ना हो जाए। अब जो IRDAI है और केंद्र सरकार है, आपने रामबाण जो शब्द यूज किया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहले तो केंद्र सरकार जो है वो एक नियम लेकर आने की प्रोसेस में है कि अगर कोई कैशलेस के लिए अप्लाई करता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका अप्रूवल 1 घंटे में करे अगर उसका कैशलेस फैसिलिटी के लिए क्लेम बनता है, और उसके बाद जो बिल सेटलमेंट है वो 3 घंटे के अंदर हो, ताकि पेशेंट जो है उसे जल्दी डिस्चार्ज किया जा सके। इतना ही नहीं, सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्सटर्नल एजेंसी की भी यहाँ मदद ले रही है जो कि एक बेंचमार्क जो है सेट कर सके, जो कि कैशलेस क्लेम का जो एक प्रोसेस है वो सभी हॉस्पिटल्स के लिए, सभी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए स्टैंडर्ड हो, सेम प्रोसेस हो, ताकि पॉलिसी होल्डर के लिए भी वो आसान हो, उसे फिल करना वो फॉर्म या फिर कैशलेस फैसिलिटी अवेल करना जो है वो आसान हो। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री बीमा योजना जो है आयुष्मान की तरह ही यहाँ पर भी जो दरें हैं, इलाज की जो दरें हैं वो भी सामान्य एक तरह की करने की पहल है, ताकि उसमें भी थोड़ी जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़े। अब IRDAI भी इसी दिशा में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठा रहा है, वो ये कि जनरल इंश्योरेंस काउंसिल जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मिलकर एक साझा पैनल है। अभी तक उसमें 600 आई हॉस्पिटल है, करीबन 150 हॉस्पिटल दूसरे ऐड किए गए हैं। अब यहाँ पर करीबन टारगेट ये है कि जल्द से जल्द 5 से 7 हज़ार हॉस्पिटल्स जो है वो ऐड किए जाएं, ताकि उससे होगा ये कि अगर जो कैशलेस की जो एक लिस्ट है जो इंश्योरेंस कंपनीज के पास होती है हॉस्पिटल्स की, अगर कोई कैशलेस के लिए अप्लाई करता है तो उसे जल्द से जल्द जो है, क्योंकि हॉस्पिटल्स का नंबर ज़्यादा होगा, तो उसे क्लेम सेटलमेंट जो है कैशलेस की वो जल्द से जल्द मिलेगी। अब ये फैसिलिटी जो है IRDAI ने इसकी पहल शुरू कर दी है। ये साझा पैनल से भी कैशलेस फैसिलिटी अवेल करना आसान होगा। सेंटर जो नियम लेकर आ रहे हैं कि एक घंटे के अंदर जो है आपको अप्रूवल देना होगा, 3 घंटे के अंदर आपको बिल सेटल करना होगा, तो ओवरऑल जो इकोसिस्टम जो है वो उसे बहुत ही ईजी बनाया जा रहा है पॉलिसी होल्डर्स के लिए। इसमें एकता, क्या हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाएगा? जैसे कई बार अगर आप कैशलेस भी अपने पेशेंट को एडमिट कराने जाते हो, आपके पास कैशलेस पॉलिसी है, बावजूद इसके एक सर्टेन अमाउंट आपसे लिया जाता है, हालांकि बाद में उसको रिफंड कर दिया जाता है। कई बार कई केसेस में बीमारियों को देखकर वो अमाउंट बड़े भी हो जाते हैं, वो भी रिफंड होते हैं लेकिन बड़े होते हैं, और कई बार लोगों के पास नहीं होते उतने पैसे, और लोग ये सोच के नहीं आए होते हैं कि अगर वो मेडिक्लेम और वो भी कैशलेस लेकर आए तो इतना बड़ा अमाउंट जमा भी करना पड़ेगा जो मुझे बाद में रिफंड मिल जाएगा। क्या इन सब बातों का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा? जी बिल्कुल स्मिता, यहाँ पर जो एक बात देखने लायक है वो ये भी है कि किस तरह की पॉलिसी जो है पॉलिसी होल्डर ने ली है। बहुत बार ऐसी पॉलिसीज भी पॉलिसी होल्डर्स ऑप्ट करते हैं जिसमें कुछ परसेंटेज उन्हें खुद पे करना होता है, कुछ ही इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, और कुछ ऐसी पॉलिसीज भी है जिसमें 100% कैशलेस क्लेम होता है। तो अब यहाँ पर पॉलिसी होल्डर के पास क्या पॉलिसी है वो देखना बहुत जरूरी होगा। हालांकि एम यहाँ पर यही है कि 100% कैशलेस फैसिलिटी लोग अवेल कर सके, और ये जो दोनों स्टेप्स, महत्वपूर्ण स्टेप्स जो हैं, जो IRDAI उठा रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाने वाली है और उसकी योजना बना रही है, उसके पीछे का मेन मकसद यही है, क्योंकि बीते कई सालों में ये देखा जा रहा है कि हर साल जो क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और IRDAI का मकसद है कि 2047
तक इंश्योरेंस फॉर ऑल होनी चाहिए। महंगाई बढ़ी है, हॉस्पिटल्स के बिल बढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास हो, लोग अपना इलाज ढंग से करवा सके, बेफिक्री के साथ करवा सके, इसलिए ये दो बड़े स्टेप्स हैं, ये पाइपलाइन में हैं, जिससे एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को बहुत राहत की सांस मिलेगी कि उसे 100% कैशलेस की जो हॉस्पिटल्स की लिस्ट है वो बड़ी हो रही है। कैशलेस क्लेम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि आप 3 घंटे के अंदर सेटल करें, उसके लिए एक एक्सटर्नल एजेंसी हायर की जा रही है। तो ये जो स्टेप्स हैं ये एक पॉलिसी होल्डर के लिए बहुत बड़ी राहत की सांस है। बिल्कुल, कई बार लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है अपने पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लिए, क्योंकि उनका जो क्लेम है वही क्लियर नहीं हो पाता है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका एकता।